आप सभी, मैं आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ सर्वनाम को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। ये है पाठ 9, सर्वनाम। सर्वनाम का अर्थ है सर्वनाम यानी सबका नाम। सर्वनाम 2 शब्दों से मिलकर बना है, सर्व प्लस नाम, सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम वे शब्द होते हैं जो संज्ञा की जगह पर प्रयोग में लाए जाते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि संज्ञा की जगह पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के प्रयोग से भाषा सुंदर और प्रभावी बनती है। इससे संज्ञा की पुनरावृत्ति यानी बार बार दोहराव को रोका जाता है। आइए पढ़ें। सर्वनाम का अर्थ है सबका नाम। वे शब्द जो किसी का नाम के बदले बोले जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। मैं, हम, तुम, वह, वे, आप आदि सर्वनाम शब्द हैं। यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए हैं, आइए इन्हें पढ़ते हैं। कपिल ने कहा कि मैं आज नहीं आऊंगा, तो मैं सर्वनाम शब्द है। बच्चों ने कहा कि हम स्कूल नहीं जाएंगे या हम स्कूल नहीं गए, तो हम सर्वनाम शब्द है। विभा ने रमा से पूछा कि तुम सोमवार को कहाँ थी, तो तुम क्या है? सर्वनाम शब्द है। यानी ये कहा जा सकता है कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं वे सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम को 6 भागों में विभक्त किया गया है, यानी 6 भागों में वर्गीकृत किया है। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक तथा निजवाचक सर्वनाम, यानी 6 भागों में इन्हें बांट दिया गया है। सबसे पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम बोलने वाला, सुनने वाला या अन्य किसी तीसरे जिसकी बात हो रही है उसके लिए प्रयुक्त होते हैं वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसके 3 उपभेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। सबसे पहला है उत्तम पुरुष। जो बात करने वाला यानी बोलने वाला होता है, वक्ता जो होता है वह उत्तम पुरुष कहलाता है। बात कहने वाले के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनामों को उत्तम पुरुष कहते हैं, जैसे कि मैं आदि सभी क्या है? उत्तम पुरुष के उदाहरण हैं। दूसरा है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष वह पुरुष होता है जिससे आप बात कर रहे हैं, यानी सुनने वाला श्रोता जो है वह मध्यम पुरुष होता है। उसके लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम शब्दों में तुम, तू, तुम्हारा और आप शब्द होते हैं। तीसरा है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष वह होता है कि जो व्यक्ति बोलने वाला और सुनने वाला किसी अन्य तीसरे की बात करते हैं वह अन्य पुरुष कहलाता है। उसके लिए जो शब्द प्रयोग में आते हैं वह हैं वह, वे, उसे या वह आदि उसके उदाहरण हैं। अब है निश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा सर्वनाम आ गया निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम निकट या दूर किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु आदि के बारे में निश्चितता प्रकट करते हैं वह निश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। जैसे कि वह एक पंखा है, यह एक पैन है, तो ये क्या निश्चितता दर्शा रहे हैं। यह मुझे दे दो, वह तुम ले लो, वे कौन है, ये सभी क्या है? ये सभी निश्चितता का हमें प्रतीत करा रहे हैं। अतः ये निश्चयवाचक सर्वनाम के भेद है। निश्चयवाचक सर्वनाम के 2 उपभेद भी होते हैं, निकटवर्ती निश्चयवाचक और दूरवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम। निकटवर्ती में पास के जो होते हैं, जैसे निकटवर्ती सर्वनाम में वे सर्वनाम निकट के व्यक्ति, पास के व्यक्ति, प्राणी या वस्तु की ओर संकेत करती है। यह पैन, यह क्या है, ये हमारे साथ चलेंगे आदि, ये निकट यानी पास के हैं। दूरवर्ती में दूर की बात होती है। ये सर्वनाम दूर के व्यक्ति, प्राणी या वस्तु की ओर संकेत कर रहे हैं। वे कौन है, वे कहाँ से आए हैं आदि उसके उदाहरण हैं। तीसरा है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम किसी अनिश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध कराते हैं उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे दरवाजे पर कोई खड़ा है, कोई में कोई भी हो सकता है, जानवर भी, इंसान भी, कोई भी हो सकता है, जान पहचान वाला या अनजान।
सड़क पर कोई खड़ा है, खाने के लिए कुछ लाओ आदि इसके उदाहरण है। इन वाक्यों में यहाँ पर कोई, कुछ, किसी ये अनिश्चितता के सूचक है। चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम जिसमें किसी वाक्य के उपवाक्य में आए हुए संज्ञा या सर्वनाम एक दूसरे उपवाक्य से संबंध बताते हैं, वो संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। या फिर ये कहें कि एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर करती है। जैसे कि मेरे पास एक कुत्ता है जो विदेशी नस्ल का है, तो यानी ये एक पर दूसरे निर्भर करेगी। जैसा करोगे वैसा भरोगे, इसका उदाहरण यानी कर्म पर हमारा फल निर्भर करता है। पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, यानी जिनका प्रयोग हम प्रश्नवाचक के लिए करते हैं। कौन, किसने, किससे आदि ये प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण होते हैं। जैसे यह काम किसने किया, दरवाजे पर कौन खड़ा है, आज क्या खाओगे आदि इसके उदाहरण हैं। छठा है निजवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द अपने स्वयं के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, स्वयं, खुद ब खुद आदि इसके उदाहरण हैं। यह कार्य मैंने स्वयं किया है, हम वहां खुद गए थे, इसके उदाहरण हैं। अब सर्वनामों में लिंग। सर्वनाम पर लिंग का प्रभाव नहीं होता है। स्त्री हो या पुरुष दोनों के लिए एक जैसे ही सर्वनाम प्रयोग में लाए जाते हैं। मैं खाना खा रहा हूं, मैं खाना खा रही हूं, दोनों में किसी तरीके का कोई परिवर्तन नहीं आया। मैं दोनों में यहाँ पर सेम एक जैसा ही है। हम पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगी, तुम क्या करोगे, तुम क्या करोगी आदि, इनमें ये ध्यान में आ रहा है कि लिंग का कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा। सर्वनामों में वचन। हम जानते हैं कि सर्वनाम विकारी शब्द है, अतः वचन के कारण इसमें सर्वनाम में परिवर्तन आ जाता है। एक वचन यहाँ पर है मैं और मैंने, बहुवचन हो जाएगा हम, हमने। एक वचन में मध्यम पुरुष में तुम और तू, और बहुवचन में तुम, आप, आपने। एक वचन में अन्य पुरुष में वह और उससे, बहुवचन में वे और उन्होंने आता है। तुम और आप भले ही एक व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होते हो, लेकिन इनका प्रयोग बहुवचन की तरह ही किया जाता है। गौरव ने अपने मित्र रवि से पूछा, तुम कल कहाँ गए थे? बच्चे ने पिताजी से पूछा, आप देर से क्यों आए हैं? तो इसी के साथ हमारा ये पाठ सर्वनाम समाप्त होता है। मैं उम्मीद करती हूँ सभी को ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।